आपको जुड़ी खबरें छत्तीसगढ़ से भी लगातार हम ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने सरगुजा से शशि सिंह को टिकट दिया है, जबकि बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, चारों सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। हम आपसे चाहेंगे आप चारों सीटों पर हमें जानकारी दें, किस किस को मौका दिया गया है। देखिए, जैसा आप सरगुजा का जिक्र कर रही थी ज्योति, सरगुजा से युवा नेत्री हैं जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस की भी लीडर रह चुकी हैं, उनको मौका दिया गया है। काफी डैशिंग पर्सनालिटी मानी जाती हैं सरगुजा में, और आदिवासी युवा नेत्री जो कि काफी पढ़ी लिखी भी है, एजुकेशन को लेकर भी उनका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। ऐसे में उनको प्रत्याशी बनाया गया, और काफी करीबी आला कमान की भी मानी जाती रही है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो या भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, दोनों में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। राहुल गांधी की टीम का हिस्सा रही उस यात्रा में, तो उनको मौका दिया गया है। और वहां सरगुजा में टीएस सिंहदेव के काफी करीबी भी मानी जाती हैं, तो उनको सरगुजा से मौका दिया गया है। बिलासपुर की बात करें, देवेंद्र सिंह यादव लगातार अभी तक जितने भी चुनाव हो, चाहे संगठन की बात हो, चाहे लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उनकी बात हो, अभी तक जितने भी मौके मिले हैं उनको, चाहे एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हो दुर्ग जिले के लिए, या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो छत्तीसगढ़ के लिए, इसके बाद महापौर का चुनाव हो भिलाई नगर निगम के लिए, और इसके बाद 2 विधानसभा चुनाव लगातार 2018 और 2023 का उनको पार्टी ने मौका दिया, और वो जीते हैं। और हराने वालों में भी जिनको वो हराए हैं वो काफी कद्दावर मंत्री माने जाते थे। 2013 से 18 की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे, और एक समय में मुख्यमंत्री के दावेदार भी छत्तीसगढ़ में माने जाते रहे, उनको हराया और लगातार 2 चुनाव उनको हराया। ऐसे में पार्टी ने बिलासपुर से उनके ऊपर भरोसा जताया है। बिलासपुर का अगर हम बात करें, बिलासपुर तो लगातार 35 लगभग सालों से बीजेपी के कब्जे में लोकसभा के लिहाज से वो सीट है। कभी भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनने के बाद वहां जीत नहीं पाई है। ऐसे में एक बड़ा दाव खेला गया उनके ऊपर कि अगर वो देखिए, इस चुनाव का सबसे खास बात है ज्योति कि कांग्रेस के लिए या तो जीत है या तो सुधार है, कांग्रेस के लिए हार नहीं है। ऑलरेडी वो जो तो पिछले छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है, अधिकतम 2 सीटें ही जीत पाई है। ऐसे में ये सब सीटें, चाहे बिलासपुर की बात कर ले, रायपुर की बात कर ले, सरगुजा है या फिर राजनांदगांव है, इन सीटों पर कभी जीत नहीं मिली। तो इस चुनाव में कोशिश ये है कि या तो जीत मिले या तो पिछली जो हार है उसकी तुलना में कम अंतर आए, यानी कि सुधार हो। तो इस चुनाव में कांग्रेस के लिए खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए भी एक तरह से बिलासपुर से यादव प्रत्याशी जो कि जिनकी संख्या वहां पर जाति के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, उनको मौका दिया गया है। कांकेर की बात करें तो पिछले चुनाव में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, वीरेश ठाकुर वर्सेज मोहन मंडावी जो वहां पे सांसद हैं, जिनकी टिकट काटा है बीजेपी ने इस बार, और भोज राजनाथ को प्रत्याशी बनाया। तो वीरेश ठाकुर पर ही दोबारा भरोसा कांग्रेस ने जिताया है। पिछले चुनाव में जबकि इतनी लहर चल रही थी, एक तरह से मोदी के नाम की लहर थी, बीजेपी को लेकर लहर थी, उसके 6,700 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। एक सीट रायगढ़ की है, रायगढ़ में इस बार राज परिवार से मौका कांग्रेस ने दिया है। सारंगढ़ के क्षेत्र की रहने वाली मेनका को मौका दिया गया है, और उनके पारिवारिक बैकग्राउंड भी काफी रायगढ़ में सक्रिय रहा है। उनकी बहन जो है वो भी सांसद रह चुकी हैं, उनके परिवार के अन्य लोग, पिता, दादा, इस खानदान के जो लोग हैं वो सक्रिय राजनीति में रहे हैं और अलग अलग पदों पर भी रहे। तो इस लिहाज से कांग्रेस ने इस बार जो 4 सीटें अंतिम में दी, और इससे पहले भी जो सीटें दी है वो जो प्रत्याशी बनाए हैं, खासकर कवासी लखमा की बस्तर से बात कर ले, भूपेश बघेल की बात कर ले, सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल नजर आता है कि चुनाव में कुछ परिवर्तन इस बार शायद रिजल्ट में किया जा सके। हालांकि जब रिजल्ट आएंगे और चुनाव में पूरी तरह से एंटर होगा, तब देखने को मिलेगा कि परिणाम क्या होते हैं। जी।